क्या आपकी मूर्ति भी पुरानी हो गई है? क्या आपके घर में भी नई मूर्ति आ गई? क्या आपकी मूर्ति भी खंडित हो गई है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, एंड तक ज़रूर देखें। राधे राधे दोस्तों, पुरानी मूर्ति घर से हटाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आप भी कर सकते हैं ये बहुत बड़ी गलती। किसी कारण से आप सभी मूर्ति को छोड़ने की सोच रहे हैं क्या? किसी पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में या अन्य किसी स्थान पर छोड़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ठहरिए, वरना आप भी बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, जो ज़्यादातर लोग कर ही देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग किसी कारण से मूर्ति को गलत स्थान पर छोड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। भगवान की मूर्ति यदि खंडित हो गई है, टूट गई है, रंग छूट गया है, खराब हो गई है, तो शास्त्रों के अनुसार उसका सही तरीके से विसर्जन कर देना चाहिए, ना कि उसे कहीं पर भी छोड़ आना चाहिए। मान लीजिए आपने मूर्ति को ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ दिया, जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे, सड़क पे या किसी भी स्थान पे, मंदिर पे ही सही, तो फिर आपने उस मूर्ति का अपमान कर दिया ना। जैसे कोई भी जानवर आ सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है, कोई जानवर, पशु पक्षी, कीड़ा, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है मूर्ति को। और ऐसे मंदिर में छोड़ देना ठीक नहीं है, जब तक आपने उसे मंदिर के पंडित जी को दे दिया है। अगर आपने पंडित जी को दे दिया तब तो वो उसको अच्छे से स्थापित करके या किसी को दे देंगे या उसका सही तरीके से विसर्जन कर देंगे। लेकिन अपने मर्जी से कहीं पे भी मंदिर पे बिना पंडित जी की जानकारी के नहीं छोड़ देना चाहिए। किसी के पैर से भी लग सकता है, कोई भी उसको हानि पहुँच सकती है ना, तो ये अपराध है ऐसे मूर्ति को अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी छोड़ देना। भगवान को आप अप्रसन्न कर देंगे अगर आपने ऐसा किया तो, इसलिए सावधान रह के मूर्ति को ठीक तरीके से ही विसर्जित करिए। और फिर आप सोच रहे होंगे फिर मूर्ति का करें क्या? आपके पास दो तरीके हैं, दो विकल्प हैं। या तो आप उसको किसी पुजारी या भक्त को भेंट स्वरूप दे दीजिए, या उनको दे दीजिए कि वो उसको ठीक तरीके से विसर्जित कर दें, या तो आप उसको सही ढंग से विसर्जन कीजिए। पहले तरीके में आप अगर किसी आपका कोई दोस्त है या कोई पुजारी को जानते हैं या किसी मंदिर के पंडित जी या आपके घर पे जो कराते हैं पूजा, वो वाले पंडित जी, उनमें से किसी को भी आप ये मूर्ति दे सकते हैं और उनको सब बात बता दीजिए कि ऐसा ऐसा वो हो गया है, इस कारणवश मैं मूर्ति अभी घर में नहीं रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, और आप उनको दे दीजिए। वो उसका या तो ठीक तरीके से विसर्जन कर देंगे, या मूर्ति अगर ठीक है तो उसकी पूजा करेंगे या किसी दूसरे भक्त को दे देंगे। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो उसका ठीक ढंग से विसर्जन करिए। विसर्जन के लिए आप उसको पुष्प की माला से पूरे तरीके से ढक सकते हैं। उसका ठीक तरीके से पूजा करके उसको किसी पवित्र नदी या सरोवर में प्रार्थना के साथ विसर्जित कर दें। आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पवित्र जल, मैं आपको ये समर्पित करने जा रहा हूँ, और आप इसको ठीक तरीके से, मतलब आप विसर्जित कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से प्रार्थना करके विसर्जित कर दीजिए। उस पवित्र जल स्थान को मूर्ति समर्पित कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मूर्ति विसर्जन पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना सकती हूँ, जिस पर मैं बताऊँगी कि मूर्ति का विसर्जन किस तरीके से करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट पर बता दीजिए, मैं बना दूँगी। और मेरी आप सभी से ये एक विनती है कि आप ये मूर्ति का सही तरीके से विसर्जित कैसे करते हैं, और सही तरीके से ही करना चाहिए, ऐसे कहीं पे भी नहीं छोड़ देना चाहिए अपनी मर्ज़ी से। ये सारी जानकारियाँ आप जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को दे दीजिए। आपने कितने लोगों को दिया ये जानकारी, वो कमेंट में बताइएगा। जिसने अब तक सबसे ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दिया होगा, उसका नाम मैं आगे के वीडियो में लूँगी। जो सबसे ज़्यादा लोगों को ये संदेश पहुँचाएगा उसका। और साथ साथ भगवान आपसे प्रसन्न होंगे अगर आपने ज़्यादातर लोगों में ये सूचना जगा दिया, इसलिए ये भगवान की ही सेवा होगी। इसलिए आप ठीक मूर्ति को ऐसे ही कहीं पे ना छोड़िए, उसका ठीक तरीके से विसर्जन करिए। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। थैंक यू। राधे राधे।